राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, सेवादार भाइयों बहनों, उसके अलावा दूसरे सत्संगी आप पधारे हैं। शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। इंसान को पहचान अपने वतन के लोगों की और अपनों की जब होती है जब कहीं अपने देश को छोड़ के कहीं विदेश में मिलते हैं, और वहाँ उनका तुम जब व्यवहार बर्ताव, उनकी बातचीत, उनका वार्तालाप अगर देखते हो तो देखते ही बनता है। वहाँ जाके वो कंपैरिजन करते हैं अपनी सभ्यता, अपने नियम, अपनी मर्यादाओं का, तो वो ये महसूस करते हैं कि हाँ, हमारी आदतें, हमारी प्रकृति, हमारे नियम और मर्यादाएं बहुत ऊंची और अच्छी हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे होते भी हैं जो रास्ता भटक जाते हैं और वहाँ की सभ्यता में उल्टी सीधी बातें सीख लेते हैं। कुछ बच्चे हमारे भी ऐसे हो जाते हैं जिनको आज़ादी मिलती है, वो भी ऐसी वैसी बातें शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको आज़ादी मिल जाती है, खर्चने के लिए पैसे मिल जाते हैं, काम मिलता है उनको। यहाँ की तरह खाली घूमने का तो समय होता नहीं, तो काम जब करते हैं पैसे भी होते हैं। पैसे होते हैं तो अपनी सारी की सारी जो उनकी इच्छाएं, तमन्नाएं जो करना चाहते थे वो भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी मुझे मिले। सिर्फ सत्संग ये नहीं होता कि नाम की महिमा, गुरु की महिमा, या आदमी ये कहे कि पूरा दिन भक्ति में लगे रहो। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसकी शुरुआत ही अच्छे गुणों और नियमों से होती है, अच्छे चरित्र से होती है, सद्गुणों से जीवन संवारा और बनाया जाता है। और जिनमें ये सद्गुण नहीं होते वो भक्ति के रास्ते पर, क्या मैं कहता हूँ, वो तो समाज में रहने लायक भी नहीं होते। अपने मन के अंदर कुछ भी बने फिरते होंगे, लेकिन उनको अगर देखा जाए तो जो इंसान अपने चरित्र से ही गिर गया उसके पास है भी क्या। कल परसों बैठे हुए थे खेत में तो लक्ष्मी नारायण कहने लगे कि मेरा बाप एक बात कहता था, मेरा लाख चले जाए साख नहीं जानी चाहिए। लाख चले जाने का मतलब लाख रुपए इंसान के पास चले खो जाए कोई बात नहीं, इंसान की साख नहीं गिरनी चाहिए। साख का मतलब है गुड वैल्यू। जब इंसान की वैल्यू और वो भी गुड अगर ख़त्म हो जाती है तो इंसान के पास कुछ नहीं रहा करता। तो अच्छे गुण इंसान में होने चाहिए। तो वो भी कुछ बच्चे ऐसे मिले, वो भी सत्संगियों के, उन्होंने भी गाड़ियों पर ऊट पटांग लिखा रखा किसी ने। वो ऐसे लड़के थे, मैंने उनको बुला के पूछा कि तुम पता है किस तरह से अपने देश से यहाँ पढ़ने के लिए आए थे? तुम्हारे माँ बाप ने किस प्रकार से पैसा जमा करके, किसी से उधार लेके, या किसी को ज़मीन अपनी गिरवी रख के, या कुछ ज़मीन बेच के तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था कि तुम अच्छे इंसान बनो, अच्छी पढ़ाई करके पैसे कमाओ, और उनकी जो पैसे तुम्हें दिए उसके 4 गुना करके उनको वापस भी दो, अपने जीवन को भी संवारो, अपने माँ बाप और ख़ानदान का भी नाम रोशन करो। लेकिन तुम जिस रास्ते पे चलते हो, क्या ऐसा कर पाओगे तुम? जब उन लड़कों ने ये बातें सुनी, शर्मिंदा हुए, उन्होंने माफ़ी मांगी, उनके कारों पर जो स्टिकर लगे हुए थे वो मैंने फाड़े, और उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी गलती और भूल थी। तो जब बाहर हमारे बच्चे गए हुए थे और इस प्रकार की बातें उनको मिली तो उनका जो भटकाव था वो रुक गया, नहीं तो भटकते भटकते क्या पता कहाँ तक गिर जाते। और ऐसी छोटी मोटी गलती करके इंसान बड़ी गलतियाँ करता है, और बड़ी गलतियाँ करने के बाद इंसान का सामाजिक जीवन नहीं, उसका संसार, उसकी जगह या तो जेल में होती है या उसका नतीजा मौत में बदलता है। अच्छे काम का परिणाम कभी बुरा नहीं हुआ करता। अच्छा और सच्चे रास्ते पर चलने वाले को कष्ट जरूर हो जाता है, लेकिन हार नहीं हुआ करती। लेकिन
जो इंसान सिद्धांतों से, मर्यादाओं से, नियमों से गिर जाता है या रास्ते से भटक जाता है, वो कभी रास्ते पर चढ़ने लायक नहीं रहता। सज़ा कोई परमात्मा नहीं देता, ना कोई दूसरा भी अगर दे तो कोई बात नहीं, ये तो अगर कोई देता भी है ये उसकी गलती है। लेकिन संतों की भाषा में अगर आप सुनना चाहते हो तो जो इंसान जो कर्म कमाता है वो अपना खुद के लिए कमाता है, दूसरे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि कर्म जो बनाता है कर्म का परिणाम बनता है। इसीलिए सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सत्य कर्म किया करो। धर्म है क्या? धर्म यही है, सच्चाई के मार्ग पर चलो, किसी दूसरे का हक ना मारो, किसी को तंग दुख ना दो, ना मन से कुछ दुख दो, ना वचन से कुछ दो, ना तन से कुछ दो। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार की बातों से जो इंसान किसी के जीवन में बाधा नहीं बनता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, मैं कहता हूँ उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई किसी को कष्ट देता है तो ये भी मैं बताता हूँ, शास्त्रों के लेख हैं, महापुरुषों के वचन कि जो किसी को देता है उसको कहने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे सामने अपने आप भोग लेगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि कर्म और किसी ने नहीं, उसने खुद ने बनाया है। जो खुद बनाता है उसको खुद ही भोगेगा, खोदता है वो खुद ही पड़ेगा, दूसरा नहीं। इंसान को इंसान बनने के लिए कहा है। इस धर्म की, इन उपदेशों की और इन सत्संगों की ज़रूरत ना होती अगर इंसान सही रास्ते पे होता। ये भटक गया है रास्ते से, जब अपनी अच्छी आदतों को छोड़। और इंसान का जीवन तो है भी एक विचित्र प्रकार का जीवन। ये सारी की सारी चीज़ें इस संसार में आके ही सीखता है। दूसरे जीव तो प्रकृति से ही कुछ सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन इंसान तो जो कुछ भी सीखता है वो यहाँ सीख के और फिर करता है। इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भाई तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कर्म में। कर्म चाहे कोई भी किसी प्रकार का भी करते हो तुम, उसमें सारी चीज़ें हमारे जीवन यापन की चीज़ों की कमाई से लेके, हमारे बोलचाल से लेके, हमारे रहन सहन के तौर तरीके से लेके, हमारे दूसरे लोगों से व्यवहार के बारे में, चाहे वो घर में है चाहे बाहर है, अगर हमारे विचार सही नहीं हैं, हमारी सोच अगर अच्छी नहीं है तो हमारे कर्म भी कभी अच्छे नहीं हो सकते। इस संतों की शरण में इसलिए जो वाणी थी, वाणी मेरी थी, है दूसरी किसी की नहीं थी। कि बड़भागी को हो सतगुरु के दर्शन। बड़भागी में आप दूसरा कह सकता है कि क्या, कौन सतगुरु और उसके दर्शनों में क्या बड़भागीपन है? ये बड़भागीपन है। अकेला इंसान क्या इन बातों को जान सकता है? इंसान जो खुद करता है अपनी गलतियां कभी देखा नहीं करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बताता है तो उसको मानता भी नहीं है। अगर दूसरा कोई कहता है तो उसके साथ वो शत्रुता और दुश्मनी पाल लेता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसकी जो सोच है, उसका जो ख्याल विचार है वो उसको सही मानता है। दूसरा जो सही राय देता है उसको वो गलत मानता है, क्योंकि उसकी बात में, उसकी सोच में उसने एक बाधा डाल दी। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई उसके काम में, उसकी बात में दखल दे। परंतु ये नहीं सोचता कि उसने जो बात बताई है वो खुद की गलती स्वयं कोई नहीं देख पाता। दूसरा इंसान उसकी गलतियों को देख के बता सकता है कि इसने ये गलती की है, और अगर उसकी गलती को मान के वो अपना सुधार कर लेता है तो वो इंसान समझो तो ये बातें कौन, दुनियादारी के लोग कहेंगे, बुरी लगेगी। सतगुरु आपको वो बात स्पष्ट रूप में सबके सामने कह देंगे, किसी एक को नहीं, सबको कहेंगे। किसी एक का नाम लेके नहीं कहते, वो सबको समझा के कहते हैं, तो उससे कोई बुरा नहीं मानता है। वो कहते हैं कि सत्य वचन। जब कोई गुरु उपदेश करता है, कोई आपको शिक्षा देता है, आप कोई नहीं कहते कि गलत कहा है, आप कहते हो सत्य वचन। और इसीलिए क्योंकि उनकी बात में किसी प्रकार की मिलावट मिलोनी नहीं होती, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, उनके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती कि ईर्ष्या बस किसी को कहते हों, नहीं, वो उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके जीवन को बढ़ाने के लिए कहते हैं। और वो सार्वभौमिक होती है, सर्वजन हिताय होती है, सर्वजन सुखाय होती है। वो सब जनों को सुख देने वाली, सबको अच्छा बनाने वाली और सबके जीवन को पवित्र बनाने वाली होती है।
इसीलिए कही कि बड़भागी वो लोग हैं। पहला बड़भाग है कि हमें पवित्र जीवन मिला, कितने जन्मों के बाद ये जीवन हमें मिला है, कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब मिला है। उसके बाद सत्संग मिला और गुरु भी मिल गया। गुरु मिलना इतना आसान नहीं है। जिन्होंने गुरु की खोज की है उनसे जाके पूछो, और जिनको सस्ते में गुरु मिल गया वो गुरु का महत्व नहीं समझेंगे, या जिनको जगत की लालसाएं पड़ी हुई हैं दिल में वो गुरु का महत्व नहीं जानते। वो गुरु को एक आम आदमी भी नहीं समझेंगे, और जो गुरु को आम आदमी भी नहीं समझता, कबीर साहब उनके लिए बहुत बुरा बोलते हैं। कबीर साहब तो कहते गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस मत जानो, मानस तुम देह को जानते हो। देह तो इंसान की धर के आते हैं, धरी दे मानस की गुरु ने, जो तू तेरा करें कल्याण। अगर वो मानस की देह धर के नहीं आते तो तेरा कल्याण कैसे होता। इसलिए देह तो इंसान की धर के आएंगे, तेरी भाषा भी बोलेंगे, तुम्हारे अंदर रहें भी गे, तुम्हारे जैसे खान पान व्यवहार और बर्ताव भी करेंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो आपकी समझ से बाहर होगी, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए गुरु सबके हित की बात करते हैं, और गुरु की बात को मान के हम अपने जीवन में जिन बातों को ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संवर भी जाता है। गुरु क्या बताता है? गुरु एक सहारा देता है, वो है गुरु का मंत्र। गुरु मंत्र देता है, मंत्र को दे के कहता है इस मंत्र के सहारे जो भी तू इसको सच्चे मन से एकाग्रचित होके एकांत में बैठ के इसका जाप करेगा, इसका सुमन करेगा, इसका ध्यान करेगा, तो निश्चित रूप से तेरा मन भी तेरे काबू में होगा, तेरी सारी इंद्रियां काबू में होंगी, तेरी सोच भी सुधर जाएगी। और जो ये दोनों चीज़ें सुधर जाती हैं तो इंसान का पूरा जीवन संवर जाता है। नाम में बड़ी ताकत है, लेकिन नाम का तो हम सुमरण तक भी नहीं करते। सच्चाई की तो बात यह है, परंतु हमें संतोष किस बात से है? संतोष ये है कि कम से कम इंसान का चोला मिला है, गुरु की संगत में आप आए हो। संगत में आने से इतना तो हो गया कि इनमें से बहुत सी बुराइयां छूट गई हैं। घरों में प्यार प्रेम से रहते हो, हुक्का बीड़ी शराब चीज़ों से आपकी छूट हो गई है, किसी की निंदा बुराई करने से आप बच गए हो। ये छोटी मोटी चीज़ें ही ऐसी थी जो हमें नित्य प्रति के हमारे दिमाग को खराब रखती थी, हमारे मन में घर कर बैठती, तो नई नई समस्याएं पैदा कर देती थी। बोलने से समस्या पैदा होती है, बुरा करने से तो होनी। अगर आदमी जबान से भी छोटी सी बात कह दे तो उससे इतना बड़ी बात बन जाती है कि आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है। कि इतिहास भरा पड़ा है छोटी छोटी बातों के कहने से। लेकिन उस जीवन में रहते हुए संसारी जीवन में जब हम होते हैं तो उन चीज़ों को समझने में बड़ी देर लगती है, परंतु संतों की संगत में जब बैठते हैं और उन चीज़ों पर प्रकाश डाला जाता है तो आपको ये पता लग जाता है या समझ जाते हो कि हाँ, ऐसा करने से तो ऐसा ही होना था। इसलिए संतों की महिमा गाई है कि संतों के संग में जाके आदमी, कैसी बात कही कि संतों के संग में जौ की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में तो जाके अगर जौ के छिलके की भी रोटी मिल जाए तो वो भी अमृत है। क्यों है कि संतों की दी हुई चीज़ में सात्विकता है, उसमें सत्यता है, उसमें निडरता है, उसमें धैर्य है, उसमें सहनशीलता है, उसके अंदर प्यार है, उसमें श्रद्धा और विश्वास है, उसमें यकीन है। जो चीज़ इंसान जैसी चीज़ जिससे पाता है, जैसी वो खाता है, जैसी वो कमाता है, उसमें उसके गुण छिपे होते हैं। एक आदमी भ्रष्टाचार का धन घर में ले आता है, चोरी का ले आता है, ठगी का ले आता है, उस घर में कभी भी उन लोगों के विचार अच्छे नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते जब तक वो खाते हैं। और संतों ने तो ये सिद्ध करके भी दिखाया। अगर कहानी देखोगे तो अपने महाभारत की सबसे बड़ी कथा है, लगभग हम सब उनके बारे में जानते हैं। जब द्रौपदी का चीर हरण किया गया, उस टाइम में सभा में सभी राजे महाराजे, पांचों पांडु, इतने इतने बलवान ताकतवर लोग वहाँ बैठे थे, और एक स्त्री को वहाँ नग्न किया जा रहा था, जिसने सबको पुकारा कि देखो मेरे साथ क्या किया जा रहा है,
और किसी आदमी में ये हिम्मत नहीं हुई। जो कोई मर्यादाओं को मानने वाले थे, भीष्म पितामह जैसे वहाँ थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे वहाँ बैठे थे, राजा धृतराष्ट्र वहाँ मौजूद था, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर जैसे भी वहाँ सभी मौजूद थे, और सबको एक एक करके उसने पुकारा, तो कोई भी गर्दन नहीं उठा, उसका मदद नहीं कर सके। लेकिन किसने, जब उन्होंने सतगुरु को पुकारा, मालिक को पुकारा, श्री कृष्ण जी को याद किया, तो उन्होंने मिनटों में उसका वो काम निकाल दिया। ये तो नाम की ताकत है, जिसको याद करोगे वो तुम्हें सहारा और ताकत देगा, ये मत भूलो। और उसी टाइम उनकी साड़ी को ऐसा बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया। क्या ऐसी ताकत थी उसके पास? ताकतवरों को तो उसने आजमा लिया था, कोई भी ताकतवर सामने नहीं आया। लेकिन जब अपने इष्ट को अपनाया, जब उस सदगुरु को अपनाया, जिनके दर्शन करने के लिए कहते हो ना कि बड़भागी को दर्शन हो, वो दर्शन ये हैं। याद करने मात्र से उन्होंने वहीं बैठे ये कर दिया कि दुशासन उसको नंगा नहीं कर पाया, खींच खींच के वो थक के खुद गिर गया। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद जब भीष्म पितामह का शरीर पूरा होता है, तीरों की सैया पर लेटे हुए होते हैं, आखिरी वक्त है, इच्छा मृत्यु थी उनकी, और मरने से पहले कहने लगे कि पांडवों को बुलाओ कि मैं उनको राजनीति बताऊंगा, उसके बाद मैं शरीर को छोड़ूंगा। जब वो सारे हाजिर हो गए तो द्रौपदी भी साथ में चली गई, और जब वो कुछ कहना उन्होंने शुरू किया, शिक्षा उपदेश देनी शुरू की, राजनीति उनको समझानी बतानी शुरू की, वो नियम और सिद्धांत शुरू किए, तो द्रौपदी कहने लगी, हे पितामह, आज आप बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हो, आप उस दिन कहाँ थे जब मैंने कितनी पुकार की थी, जब आपने नहीं सुनी, आप बोल भी नहीं पाए। कह सुनते हो क्या कहा? पिता मैंने कहा कि बेटी, उस दिन मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रखा था, मैं उसके राज में रहता था, उस दुष्ट का अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी, मैं बोलने लायक नहीं रहा था। हम तो रोज़ाना ऐसा खाते हैं, कोई चोरी का, कोई डकैती का, कोई भ्रष्टाचार का, कोई झूठ का, कोई कपट का। सोचो फिर उनके विचार पवित्र कैसे हो जाएंगे। शुद्ध अन्न का बड़ा महत्व है। अरे पवित्र जल का, शुद्ध अन्न का, कोई भी चीज़ अगर खाओगे, विषाक्त चीज़ कोई खाना पसंद करता है क्या? लेकिन उसको खाते हो, उसको नहीं देखते कि ये कैसी है। संतों के पास कमी थी किसी चीज़ की, क्यों उन्होंने अपनी चीज़ों के लिए ऐसा निर्वाह किया? उन चीज़ों पे किसी ने कुछ अपनाया, किसी ने कुछ अपनाया, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि जिससे जो चीज़ें मिलती है उसके विचार वैसे ही हो जाते हैं। बुरे आदमी के हाथ का अगर पानी भी पी लोगे ना तो भी तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। बुरा आदमी किसी भी चीज़ को अगर छू देता है तो उसके गुण उसमें आ जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बच जाते। जो भजन करने वाले हैं उन लोगों को तो पता होता है, वो किसी अगर निंदक आदमी के साथ में 2 मिनट भी बैठ लेते हैं तो उनका भजन नहीं बनेगा, उनका सुमरण नहीं बनेगा, और वो खुद आके ये शिकायत करेंगे कि मेरा भजन बढ़ना बंद हो गया। भजन बढ़ना बंद क्यों हो गया? अरे छोटी सी चीज़, एक थोड़ी सी खराब चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ के भरे हुए एक बड़े बर्तन को भी विषाक्त और बर्बाद कर देती है। इसी प्रकार से दुर्वचन, पाप की जो भावना है वो अच्छे इंसान को बर्बाद करती है। इसलिए आदमी के विचार पवित्र होने चाहिए, और जब तक विचार पवित्र नहीं है तो नाम में इतनी ताकत है। अब प्रहलाद के पास कौन सी ताकत थी? वो तो बच्चा था छोटा सा, उसका बाप तो राजा था, उसके पास सेना थी, बड़े बड़े, जो चाहता वो करता था। पहाड़ से उसने गिरवा दिया, जल में उसने डुबाने की कोशिश की, बेड़ियों में उसने बांध दिया, ताते खंबे से उसने लिपटाने की कह दिया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? नाम था उसके पास, वो ताकत नाम की थी। नाम हमने भी ले रखा है, नाम हमने भी ले रखा है, नाम कभी भूले से नहीं करते। क्या कोई विद्वान कोई नाम जपने वाला बन जाएगा? वो नाम किताबों में लिखे, उनको जानने से, पढ़ लेने से कोई नामी हो गया, या नाम की कमाई कर ली, या उसमें कोई सिद्धि शक्तियाँ आ गई,
या वो नाम उसको बचा लेगा, नहीं, तोता रटाई है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान के जीवन और व्यवहार में होना चाहिए। जब तुम्हारा जीवन ही अच्छा नहीं है, तुम बाहर से प्रकट हो, अपने आप दिखाते हो मैं कैसा हूँ। जब बाहर का बर्ताव और व्यवहार अच्छा नहीं है तो अंदर में कहाँ ठहरते होगे? कहाँ गुरु पर यकीन और विश्वास है? गुरु प्यारा क्यों लगता है तुम्हें? गुरु को तुमने पहचान लिया है। गुरु कहाँ पहचाना जाता है? यहाँ दुनियादारी में नहीं पहचाना जाता। गुरु का जब भजन करोगे, अंदर में प्रवेश करोगे, और जब तुम्हें नूरी गुरु दिखाई देगा, तब तुम्हें यकीन होगा कि जो गुरु तुमने बाहर देखा था वो तो अंदर बैठा हुआ है। परंतु ऐसी बातों के लिए तो बहुत समय लगता है। 2 बात सीख लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। संतों का संग 2 दिन करके भी क्या क्या डींग मारते हैं। हमने सारी जिंदगी संतों की संग, गुरु की संगत हमने की, पूरा जीवन बिता दिया। रात और दिन कभी अलग और जुदा नहीं हुए। संतों का जीवन क्या होता है संत जानते हैं। जो रात दिन भी साथ रहे वो भी नहीं जान सकता। बाला कहने लगा कि नानक साहब के साथ पूरी जिंदगी घूमा, मैं देश विदेश हर जगह गया, लेकिन पूरी जिंदगी नानक साहब ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इतनी ऊंची गति के संत हैं। संत कौन सा? दादू साहब कहते हैं संत की गति गोई दादू जाने न कोई। संत की गति जान कौन सकता? गोई, गुप्त है उनकी शक्ति। कैसे जान सकते हो? उसको जानना चाहते हो तो है उसका रास्ता। आप भी प्रवेश करिए, अंदर में जाइए, कमाई कीजिए, त्याग कीजिए, धैर्य रखिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति नहीं है, अगर छोटी छोटी बात पे छलकते हो, कोई कुछ कह देता है, कोई झूठी कहता है, कोई सच्ची कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अगर बर्दाश्त कर लोगे तो संत का तो जीवन ऐसा होना चाहिए सागर जैसा। आकाश में चमकती हुई बिजली अगर समुद्र में गिर भी जाती है, क्या जलाएगी उसका? क्या जलाएगी? जलने वाली चीज वो है ही नहीं। संतों से जीना सीखो, संतों से भक्ति का रास्ता सीखो। वो नाम की कमाई करते नहीं हो, सिर्फ नाम सुन के ये आप मन में एक विचार कर लेते हो कि हमने नाम ले लिया, नाम लेने से पीछे, नाम लेके भी तुम ऐसे कर्म करते हो। अरे नाम लेके तुम डूबते हो, नाम लेते हो उसी की बुराई करते हो। बताओ नाम कहाँ से? जो इंसान जिस चीज़ से सब कुछ पाता है और उसी की निंदा और उसी की बुराई करता है, वो कहाँ से तिर जाएगा? है कोई तिरने का तरीका उसका? नहीं, उसको कोई नहीं बचा सकता। परमात्मा की भी ताकत नहीं उसको बचा ले। बचा सकता है तो उसका गुरु बचा सकता है। गुरु, इसीलिए संतों ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय उस मक्खन की भांति होता चिकना। वो किसी के प्रति कोई अगर करता है, ईर्ष्या नहीं पालते, द्वेष नहीं पालते। वो जानते हैं कि अगर मैं द्वेष करूंगा तो मैं भी उस जैसा ही हो जाऊंगा। संत तो सबके लिए समान होते हैं, वो सबका हित चाहते हैं। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबका हित चाहता है। मैं कोई बात कहता हूँ किसी से बचा के कहता हूँ क्या, या किसी एक को कहता हूँ? सबके लिए है ये। इसलिए गुरु सबको चाहता है, सबका हित चाहता हूँ मैं भी। सबका भला हो, सब अच्छे बनो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन सफल हो, रोग बीमारी से बरी रहो, खुशियाँ मिलें आपको हर प्रकार से। इस जिंदगी में रहते हुए आप शांति से अपना जीवन यापन करें, और जब दुनिया से जाओ तो शांत प्रभु के चरणों में जाके समा जाओ। फिर इस काल और माया के देश में आपको मुड़ के ना आना पड़े। मैं तो ऐसी कामना करता हूँ आप सबके लिए, क्योंकि ये धर्म का रास्ता है। ये गुरु का बताया हुआ मार्ग है। उस मार्ग पे जो चलता है वही जीत जाता है, लेकिन जो मार्ग से भटक जाता है ना, उसको उठाने वाला कोई नहीं। इंसान अपनी नींद सोता है, उसको जगाने वाले हैं। अगर जंगल में आग लग जाए उसको भी बुझाने वाले हैं, लेकिन नज़रों से जो गिर जाए उसको उठाने वाला नहीं। ठोकर खा के गिर जाता है उसको उठा लेगा, कोई उठा लेगा, लेकिन जो नज़रों से गिर जाता है उसको कौन उठाएगा? वो हृदय से गिर गया, नहीं उठा सकता उसको कोई भी। आग लग जाती है, कोई ना कोई बुझाएगा, लेकिन जिसके हृदय में आग लगी उसको कौन बुझा देगा? दूसरा। नींद की सो जाते हो, कोई ना कोई जगा देगा आपको, लेकिन जो मौत की नींद सो जाता है उसको जगाने वाला कोई नहीं होगा। ये धर्म का हमारा कितना आसान नहीं है। खाते पीते ऐश करते हो, वचन एक मानते भी नहीं, इतनी बात भी नहीं मानते। अगर बात ही मान ले तो करना क्या है? यही भजन और यही भक्ति है।
यही गुरु भक्ति है। गुरु के वचन को मानते चले जाओ। मैं कहता हूँ तुम खुद अपने अंदर बदलाव देखोगे, खुद को ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैंने कुछ पा लिया। बताने वाली चीज़ ही नहीं है किसने क्या पा लिया। पाने वाली चीज़ तो सतूल चीज़ है, मैंने ये पा लिया, मैंने ये पा लिया, मैंने ये पा लिया, मैंने ये पा ली, मैंने ये पा ली। लेकिन वो चीज़ जो पा ली वो किसको बताऊँ क्या पा लिया? तुम भी क्या बताओगे, क्या दिखाओगे? वो तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा, तुम्हारी शुद्ध भावना, शुद्ध विचार होंगे, पवित्र सोच होगी, पाप रहित हो जाओगे। पापों से जब बरी और मुक्त हो जाओगे, हृदय शुद्ध और पवित्र होगा, जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वो तुम्हें शांति देगी, प्यार देगी। लेकिन तुम दुनियादारी की चीज़ों को बड़े समझते हो, जो जिस चीज़ों पे आके सब लुटते पिटते आए, तुम उनको बड़ी मानते हो। इंसानियत की कीमत नहीं है। इंसानियत की कीमत जो इंसान समझ जाता है वो समझो कि खुदा को उसने जान लिया है। खुदा को जानना चाहते हो, इंसान को जान लो, अपने आप को पहचान लो। अपने आप को जो इंसान सुधार लेगा वो समझ लो कि उसने प्रभु के चरणों में पा लिया है। इसलिए गुरु की महिमा गाई है कि सतगुरु दर्शन कर लो, या बड़ भागी को हो सतगुरु के दर्शन। सतगुरु के दर्शन मिलने से मन में शांति आती है। कैसे आती है? जल में गुण है ठंड का, ठंडक देगा। अग्नि में है ताप का, चंद्रमा में है शांति का। सूर्य में प्रकाश देना, अंधेरे को मिटा देने का। अमृत में है मिठास का, और जहर में है मृत्यु का गुण। अब जैसा जिसको मिलेगा, जैसे का संग करेगा, जैसा पाएगा वैसा उसका असर होगा। और नाम में गुण है मुक्ति का, नाम में गुण है शांति का, नाम में गुण है भय और डर से मुक्त होने का। लेकिन अगर देखते हैं तो धर्म को भी लोगों ने धंधा बना दिया है। धर्म को धंधा बना दिया है लूट खसूट का। लोगों को बहका के, फुसला के, उल्टे सीधे बातें सिखा के और उनसे लूटते हैं, ठगते हैं और अपना काम चलाते हैं। वो धर्म का पैसा लेके खा के भी बड़ा बनना चाहते। कोई बड़ा आज तक बना है क्या? जिसने खाए रिकॉर्ड देख लो। मंदिर के पुजारियों ने खाए तो उनके घर देख लो। अगर मस्जिद के मुल्ला ने खाए तो उनके घर देख लो। चर्च के फादर ने खाए हो तो उनके घर देख लो। संतों ने खाए हो तो उनके घर देख लो। एक आदमी किसी चीज़ पर से उसको अपने दुर्गुणों के लिए वार के देता है, दूसरा उसको खा के ये कहता है ये तो ऐसा है जिस प्रकार से कोई किसी को जहर मिला के कोई चीज़ दे जर वो चटकारे लेके खाता है, लेकिन ये नहीं पता कि तूने जहर खाया है, कुछ समय के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये संसार के पदार्थ इसी प्रकार से हमें ठगते हैं। दिखाई देने में मीठे ज़रूर लगते हैं, अच्छे ज़रूर लगते हैं, दिखाई अच्छे देते हैं। चंद रोज़ के लिए इंसान अपना जीवन खराब और बर्बाद कर लेता है। जीवन को संवारो। अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो धीरे धीरे करके, ये अलग बात है बहाना मत बनाओ। कहते हो कि ये कलयुग हो गया, यूँ तो कहने को मैं भी कहता हूँ कलयुग नहीं पाप युग है। वो क्यों है कि रोज़ाना की जो बातें सुनते हैं वो बातें आम जीवन में ऐसे हालात हो गए कि बड़ा दुख लगता है वो बातें सुन के। वो बातें सुन के ही बड़ा दुख लगता है। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप दादा दादी माँ को, उनको भी ऐसे वचन बोल देता है, बेचारे रोते हैं। 2 दिन पहले ही एक लड़का 12-14 साल का होगा, मुश्किल से 7वीं 8वीं पढ़ने वाला, लेकिन हष्ट पुष्ट शरीर का, उसकी दादी आके कहने लगी, कहती है कि जी इसको समझाओ, ये मानता नहीं है। अब मैं भी हैरान होता हूँ कि तुम्हारे से तुम्हारे 2-2, 4-4 साल के, 5 साल के, 8 साल के बच्चे नहीं सुधरते, और मैं इन पके हुए जो ये बैठे इनको कैसे सुधारूँगा। लेकिन मैं इनको ही कहता हूँ कि तुमने अपनी संतान को बिगाड़ दिया। अब वो बच्चा क्या, मैं बोला क्या करता है ये? बोला करता क्या है कि अगर यूँ कह देने कि ना बेटा यूँ ना करे, आंगली मत कर देना, आंगली तोड़ दूंगा। अगर कहते हैं हाथ कर देना, हाथ मत कर देना, मैं हाथ तोड़ दूंगा। वो बोला बुरे से बुरा बोलता है, गंदे से गंदा बोलता है। आदमी जो अपने घर में देखता है सीखता है वही बोलेगा। किसी घर में जब विरोधी विचार हों
कोई नेक बच्चा एक आदि पैदा होगा, नहीं तो उसमें जैसे विचार जैसे ख्यालात वो उनसे अपने माँ बाप से अपने बड़ों से सुनेगा वो वैसा ही बन जाएगा, वो वैसा ही बन जाएगा। अरे चंदन के बाग में रहने वाले ढाक और पलाश के पेड़ों में भी चंदन की खुशबू हो जाती है, चाहे वो चंदन तो नहीं है लेकिन खुशबू चंदन की आती है उनमें भी, क्योंकि अच्छों के संग करने से इंसान में अच्छे गुण आते हैं और बुरे आदमियों का संग करने से इंसान के अंदर बुराइयां और निकम्मी सोच बन जाती है उनकी, जो उनको कभी उभरने नहीं देती। इसलिए अपनी सोच इनमें तीनों चीज़ आ जाती है, मन भी, वचन भी और कर्म भी। एक दिन में नहीं सुधरती, लेकिन देखते देखते बहुत दिन हो गए। स्वामी जी महाराज ने क्यों कही कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्य संगति में बैठते हो, गुरु का उपदेश सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, बहुत दिन बीत गए। एक एक वचन सुनने वालों ने अपना जीवन बदल के रख दिया था। उनके नाम अगर सुनाएं तो आप कहोगे कि हाँ हुआ ऐसा। उनके गीत गाते हो कि उसका ऐसा हो गया, उसका हो गया, तो क्या हम वैसा करने के लिए तैयार हैं? नहीं हैं हम तैयार। उनके गीत गाते, उनका इतिहास तो जानने का, क्योंकि वो लिखी लिखाई बात है, करना बड़ा कठिन है। कहनी मीठी खांड सिर करनी, विष की लो कहनी सी करनी, करे तो विष का अमृत हो। अगर इंसान कहता है वैसी अगर कर दे तो जहर का भी अमृत बढ़ जाता है, बड़ा अमृत। मीरा भाई को जिसने नाम की कमाई कर रखी थी उसको परवाह ही नहीं थी, जहर दिया गया, उसने जहर मानना ही नहीं। कहने लगे कि ले, बता भी दिया था, उसकी ननद ने उसको बता दिया था कि तुझे जहर दिया जाएगा और तू जहर पिएगी मर जाएगी, लेकिन कहाँ बेपरवाह थी वो। कहने लगी मैं नहीं मरने वाली, कुछ भी दे दे मुझे, जहर नहीं, मुझे वो अमृत कह के दे रहे हैं, मैं अमृत करके उसको पी रही हूँ। उसके हृदय में नाम समाया हुआ था, जहर ने भी काम नहीं किया। स्वामी दयानंद जी को कितनी बार जहर दिया गया? 11, 12 बार, 14 बार, गिनती नहीं। इतनी बार शीशा पिलाया गया उनको, जहर दिया गया, लेकिन नहीं असर किया। इसलिए हृदय में जब तुम उस नाम को बसा लेते हो, वो शुद्ध और पवित्र तुम्हारे विचार होते हैं, वो हर चीज़ को हजम कर जाता है। लेकिन वो हजम करना पहले बाहर से सीखोगे, तभी अंतर में आपको आएगा। वो कभी सोचते हो कि देखा देखी का खेल नहीं है, करनी करनी सीखो। करनी नहीं करते, ना नाम प्यारा आपको, ना गुरु प्यारा, तो उनका वचन प्यारा का है। वो तो आपको ऐसा लगेगा कड़वा एकदम, जैसे गोली मार दी आपको। अच्छी बात भी कड़वी लगेगी, क्योंकि हृदय में पाप भरा हुआ है। नहीं तो संतों के वचन तो ये है कि मेरे सतगुरु सेल समान बाण मेरा मारा है, बाण मेरा मारा है, सेल के समान बाण मारा है। किसका? वचन का मारा बाण। शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं सारे। डॉक्टर वैद्य हकीम का इलाज नहीं है, वो गुरु के पास इलाज है। शब्द का बाण लगा है, और जिसके शब्द का बाण लगता है उसके होशो हवास खो जाते हैं। वो ये दुनिया का नहीं रहता, सिर्फ उसको एक ही चीज़ नज़र आती है। लेकिन हम तो दुनिया को तो सत्य मानते हैं, सत्संग और गुरु को मिथ्या मानते हैं। इसलिए हमारी हालत बिगड़ गई। अगर गुरु को और गुरु के वचन को सत्य मानते हैं ना, तो दुनिया हमें मिथ्या नज़र आती। इसीलिए मैंने वो शब्द लिखा है, झूठा है संसार सारा। किससे क्या यारी है बोलिए ना? कोई है भाई बंधु मित्र तुम्हारा? ये सब साथी मतलब के हैं, इनका मतलब पूरा होता है सारे सही हैं। नहीं तो जाओगे उस दिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। ये तो जब तो यूँ कहेंगे जल्दी उठा लो इसको, शमशान तक के साथी हैं ये। कोई साथी नहीं किसी का तुम्हारे कर्मों ने साथ देना है। नेक कर्म करोगे तो वो तुम्हारे साथ जाएंगे। इस ज़िंदगी में तुम चले जाओगे, तुम्हारी प्रकृति रहेगी अच्छे काम करने वालों की। दुष्ट काम करने वाला जिंदा होते हुए भी मुर्दा होता है। लोग उस पर थूकते हैं, सामने नहीं पीछे से थूकते हैं। उस इंसान का जिंदा रहना भी क्या है? जिस इंसान के चोले में आके जिसने नेकी नहीं कमाई, नेक कर्म नहीं किए, अपने जीवन को सफल नहीं बनाया, तो धिक्कार है ऐसे जीवन को, वो जिए ना जिए। फिर तो गधे जैसे हैं। गधा अगर परमात्मा से शिकायत करे कि सबको पूछते हैं किसी न किसी रूप में, मुझे कोई क्यों नहीं पूछता, वो अगर कह दे मुझे कोई क्यों नहीं पूछता, तो जो ऐसे गुण गधे जैसे अपनाता उसको कौन पूछेगा भाई? अच्छे गुण अपनाओ, गुरु भक्त बनो, गुरु के वचन में चलो, अच्छे काम तुम्हारे होंगे, जीवन तुम्हारा सुधरेगा।
भलाई तुम्हें मिलेगी, गुरु का तो कुछ भी नहीं लेना देना। गुरु को क्या दे दोगे बताओ? गुरु के तो इतने साथी तो जरूर हो कि भाई गुरु मिला, सारी चीज़ें मिल गई, अब गुरु जी की ज़रूरत ही नहीं है। भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा, ईब गुरु जी क्या न चाहिए मेरे भावकार है। पाछे तो न्यू गए, ये चिमटा ठा और तुम्बा ठा, ये चोर ना बनो। गुरु के बन के रहोगे तो ये चीज़, गुरु के संग से तुम्हें ये चीज़ें मिली हैं। एक आदमी मिट्टी छानता था, मिट्टी छानते छानते उसको लाल मिल गया। लाल मिल गया तो उसके बाद भी मिट्टी छानता रहा। लाल तो 9 करोड़ का होता है। लोग कहने लगे रे अब क्या कमी रह गई, 9 करोड़ का लाल मिल गया तेरे को तो, और फिर भी तू मिट्टी छानता है। बोला रे लाल मिट्टी छानने से ही मिला था मेरा। ये है समझ, जिस चीज से तुम्हें वो चीज मिली थी उसी को भूल गए। इसलिए नाम को, गुरु को, भक्ति को, परमात्मा को, इनको ना भूलिए। इनको भूलोगे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।